डॉक्टर संदीप, पाकिस्तान से तो निपट लेंगे, चीन का क्या करेंगे? चीन पर तो आप पूरी तरीके से निर्भर हैं। आज की तारीख में अगर आपको सांस लेना है तो आपको चीन का सहारा चाहिए। बिना उसके आपके सामान्य लोगों से लेकर के और जिन लोगों के लिए आप दुनिया से धंधा बटोर रहे हैं, वो कोई भी चीन के बिना शायद जीवित नहीं रह सकता है। किसी भी स्थिति में आप नहीं है, कैसे निपटेंगे अगर वो ये कह रहा है कि मैं आपका पानी बंद कर दूंगा, आपका मैं रेयर अर्थ मटेरियल रोक दूंगा? करेंगे क्या? विकल्प क्या है भारत के पास? जी रामप्रकाश जी, कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हमारी कोई तैयारी नहीं। मुंह से बोलना और काम करना दोनों में अंतर होता है। देखिए, चाइना से जो हमारा व्यापार है, वो बेसिकली 102 बिलियन डॉलर्स का सामान, करीब करीब 7,521 कमोडिटीज को हम उनसे इंपोर्ट करते हैं। और हम जो उनको एक्सपोर्ट करते हैं वो केवल 16-17 बिलियन डॉलर का है मामला। तो हम कहीं हैं ही नहीं उनके सामने, हम हैवीली डिपेंडेंट है। ये जो फोन है जिससे मैं आपके कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूँ, वो चाइनीज फोन है। और मेरे घर में जितने फोन है या मेरे पूरे एक्सटेंडेड फैमिली में सारे फोन सभी चाइनीज फोन है। बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं। अभी फोन का जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है। आपने स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, दिस इंडिया, दैट इंडिया, तमाम तरह के नारे दिए। नारे लगाने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। इनफैक्ट चाइना में भी जो कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ माओ के नेतृत्व में, उसने बहुत फायदा नहीं दिया। बहुत फायदा हुआ डेन जियाओपिंग के जमाने में। और चीन 1990 तक भारत के आसपास था। ऐसी लंबी उछाल मारी उसने कि अभी वो दुनिया की सबसे मजबूत पावर्स में से एक है। याद रखिए, अमेरिका 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन जो बाइंग कैपेसिटी वाली स्थिति है चाइना की, वो तो अच्छी खासी है। तो वो बहुत चुनौतीपूर्ण है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चर करता है वो चाइना करता है। उसको वर्ल्ड फैक्ट्री के रूप में देखा जाता है, कहा जाता है। अब आप देखिए कि भारत में जो वर्कफोर्स है चीन में बराबर है। उसने अपनी वर्कफोर्स को बहुत बढ़िया से यूज किया है। हमने उनको कांवड़ ढोने में लगा दिया है। हमने उनको हिंदू मुसलमान दंगे में लगा दिया है। हमने उनको अब्दुल को टाइट करने में लगा दिया है। हमने उनको गफूर से फल नहीं खरीदने में लगा दिया है। हमने उनको प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा दिया है। तो विश्वगुरु तो एक सपना है, लेकिन एक्चुअली जब चीन बदल रहा था तो चीन ने एक नारा दिया, चीन के नेताओं ने, चाइनीज ड्रीम। तो उस चाइनीज ड्रीम से चीन आज एक ऐसी स्थिति में है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बीजिंग हो या फिर कोई भी वो जो चीन के बड़े बड़े देश, क्षमा करिएगा, शहर हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया ना चाइना ने। चाहे पोर्ट बनाने हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, इतना तेजी से डेवलपमेंट किए कि अभी स्थिति ये है कि उसकी जो वर्कफोर्स है, जो उसकी गरीबी है ऑफिशियल, हालांकि वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, लेकिन चीन में जो ऑफिशियली वो लोग कहते हैं, हालांकि उनका जो पैरामीटर है गरीब का, वो अलग है हमसे। ऐसा नहीं है कि वहां लोग जो गरीब कहे जाते हैं वो कश्मीरी गेट के डिवाइडर पे सोते हैं। उन्होंने एक डिफाइन कर रखा है कि इतना अगर इस तरह की चीजें नहीं खाते हैं, इस तरह के घर में नहीं रहते हैं तो गरीब है। केवल 70 लाख लोग वहां गरीब है, और वो भी अभी बहुत कम हुआ है, 70 से भी वो 50 पे आ गया है। तो चीन ने अपने लोगों के लिए काम किया है। रही बात जो वहां की राजनीतिक स्थिति है, वो तो दूसरी सब डिबेट में बातें की जा सकती हैं। लेकिन जो मीडॉक डैम बना रहा है वो तिब्बत में, जो ब्रह्मपुत्र का नाम है वो यारलुंग कुछ करके है, जेनबो रिवर। तो बेसिकली जो ये डैम है, अच्छा याद रखिएगा रामप्रकाश जी, कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डैम है अभी चाइना में ही है, थ्री गॉर्जेस डैम। देख के डर लगता है उसको। अभी ये जो डैम बना रहा है, मीडॉक डैम, जो ब्रह्मपुत्र पे है, वहां ब्रह्मपुत्र यू टर्न लेती है और बड़ी ऊंचाई से गिरती है। 60 गीगा वाट की बताई जा रही है कि बहुत जबरदस्त, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है चीन। उसने तिब्बत को, वो तिब्बत वाले, मैंने चीन वाले तिब्बत, मैंने चीन के तिब्बत वाले हिस्से में वो डैम आ रहा है। और चीन ने तिब्बत को रेल से भी जोड़ दिया है। उसने जो टेक्नोलॉजी, साइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम किया है वो पूरी दुनिया को सीखने लायक है। ऐसा नहीं है कि भारत उससे व्यापार बहुत खुशी से कर रहा है, मजबूरी है, क्योंकि वो इतने सस्ते सामान देता है। दुनिया के 80% से ज्यादा नकली सामान बनाने का भी आरोप चीन के ऊपर ही है। तो बेसिकली क्या है कि
वो इतने सस्ते देता है कि उस तरह के चीजें आप दूसरे देशों से नहीं खरीद सकते हैं। दवाई का कच्चा माल पूरा चीन से आता है। हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है वो नहीं चल पाएगी। तो ये आप समझिए इस बात को कि हमको बेसिकली आपका जो सवाल था उस पर मैं वापस लौटता हूं कि हम उनसे कैसे कम्पीट की तो छोड़ दीजिए। आप हिंदू मुसलमान, आप जनगणना नहीं कर रहे हैं, जातिगत जनगणना तो छोड़ दीजिए। आप बिना डेटा के कि आपके यहाँ कौन क्या कर रहा है, आपके यहाँ एक बड़ी संख्या में 90% लोग हिंदी, संस्कृत और सोशियोलॉजी पढ़ के और समाज के बारे में कुछ नहीं जानते, बीए कर रहे हैं। 90% उत्तर भारत की आबादी, दक्षिण को छोड़ दीजिए, तो यही बीए कर रही है। उस बीए में बीए का क्या मतलब है वो नहीं जानते, वो कर रहे हैं ऐसी पढ़ी लिखी लिटरेट तथा कथित जो 77% लिटरेसी है यूपी की, या फिर मान लीजिए नॉर्थ इंडिया की जो 70% है, वो हकीकत में 40% है। इस स्थिति में आप चीन से कंपीट कर लेंगे? असंभव है। चीन ने अपनी लेबर फोर्स को स्किल्ड किया है। स्किल्ड मतलब झूठ मूठ का नहीं। आप याद रखिए राम प्रकाश जी कि ये चल रहा है 2025, 1890 के आसपास हम लोग कपड़ों में जो कॉटन की इंडस्ट्री है उसमें मैन्युफैक्चरिंग में चीन हमसे 80% आयात करता था। हालत अब यह है कि हम उनसे अब आयात करते हैं। मतलब एक सुपर पावर हुआ करता था भारत। जापान जो आज एक बहुत बड़ी शक्ति है, जापान, चीन, सभी एशिया के देश भारत से आयात करते थे कपड़ा। और हम चूंकि हमने अपने लेबरर्स को स्किल नहीं किया, भारत में 8 साल अपने लेबरर्स को, लोगों को स्किल किया जाता है और स्किल कराने के जो सेंटर्स खोले गए हैं अभी के शासन में, वो तो और भयावह है। वो पैसा आता है मिनिस्ट्री से और लोग उसकी बंदर बाट कर रहे हैं। वो लोग ही स्किल नहीं है जो दूसरों को स्किल करने का ठेका ले रहे हैं, पहली बात। तो हुआ क्या कि जो चाइना है और जापान है, उसने अपने लेबरर्स को 14 साल स्किल्ड किया। जापान ने तो इतना किया कि जापान ने पहले सबको लिटरेट कर लिया अपने यहाँ, तब जाके उसने पहली यूनिवर्सिटी खोली। और ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, मैं कोई काल्पनिक कहानी और कथा नहीं बता रहा हूँ। और ये भारत के विश्वगुरु वाला नारा नहीं है, ये सब असली नारे हैं। ये खोखले नारों से आप चीन को कंट्रोल कर लोगे। चीन खांस देगा तो डर लगता है। कारण ये है कि चीन ने अपने को अपडेट किया है। अभी तो बवाल ये मचा हुआ है कि पाकिस्तान ने राफेल को मार दिया, उस पर ही कोई क्लियर मतलब क्लैरिटी नहीं हो रही है। तो आपने जो कोलैबोरेशन में भी जो आप चीजें खरीद रहे हैं वो भी नहीं टिक पा रही हैं। मजाक उड़ाया हमारे टीवी के चैनलों ने कि ये हुआ वो हुआ ये हुआ, लेकिन हकीकत में चीजें कुछ और निकल के आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी लेबर फोर्स जो है वो स्किल्ड नहीं है। आप कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे? दुनिया की जो फैक्ट्री के रूप में चाइना पहचाना जा रहा है और जो उसने अपनी इकोनॉमी को बूस्ट दिया है, इन्हीं सब चीजों से दिया है। अब उसने पूरा चारों तरफ से, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चारों तरफ से ऐसा इनिशिएटिव कर दिया है कि चाइना से सीधे वो रोड से जोड़ रहा है पाकिस्तान को, मिडिल ईस्ट को। तो ऐसी स्थिति में चीन को हमको चुनौती देने के लिए सबसे पहले तो 100% लिटरेसी करनी है, सेंसस करना है, कास्ट सेंसस करना है, हमारे जो भीतर देश के तमाम डाइवर्सिटी है उनको खत्म करना है, लोगों को के साथ न्याय करना है, उनको मानवीय जीवन देना है, तब ना पढ़ेंगे लिखेंगे। अब पेट में खाना नहीं पढ़ेंगे, वो चाइना के वैज्ञानिकों से और इंजीनियर से कम्पीट कर लेंगे। हमारे इंजीनियर्स कैसे हैं, किस क्वालिटी के हैं? ऐसे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहां लोग पढ़ के कुछ नहीं सीखते हैं। ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। तो उसमें जो बढ़िया कर ले रहे हैं बेचारे बाहर चले जा रहे हैं, बाहर जाके वो दूसरे देशों को इंपावर कर रहे हैं। अमेरिका को बहुत मजबूत करने में भारतीयों का हाथ है, सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मीडॉक डैम है ये बहुत बड़ी चुनौती है और भारत को अपने को मजबूत करके ही चाइना को वो कंट्रोल कर सकता है। ये ख्याली पुलाव बनाने से, झूठ मूठ की बातें करने से, वीरता के सिंदूर बांट रहे हैं लोग। अब चाइना आक्रमण कर देगा तो क्या बांटेंगे? सिंदूर बांट रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है